शेयर मार देना ग्रुप में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज़। मैं इरम काज़मी। आज हम आए हुए हैं ये बुरारी में। ये ग्राउंड पड़ता है जहां पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की तरफ से इजाज़त दी गई है कि सारे जो किसान जो पंजाब से और हरियाणा से आ रहे हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए, जो किसान बिल पास हुआ है, जो किसानों को, जिससे किसान बहुत ही नाखुश है और उसकी वजह से यहाँ पर वो पहुँच रहे हैं। तो मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ इस ग्राउंड पे और आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कुछ विधायक वगैरह है जो सारे के सारे जो है पंजाब और हरियाणा के हैं। आज इनसे बात करेंगे और बात करके आपको बताएंगे कि आखिर क्या दुविधा है और सरकार से ये जो किसान बिल पास हुआ है उसकी वजह से क्या किसानों को परेशानी हो रही है। जो इतने सारे किसान एक साथ में जो हजारों लाखों की तादाद में जो है, जो अपने ट्रैक्टर और अपने अनाज सारे चीज़ लेकर के वो दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं और कुछ ही देर के अंदर में वो इस ग्राउंड में पहुंच जाएंगे और उनका प्रदर्शन यहां से स्टार्ट हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे, कुछ विधायक वगैरह हैं जो आए हुए हैं पंजाब से, इनसे बात करके जानेंगे कि आखिर किसानों के लिए जो बिल पास किया है केंद्र सरकार ने, तो किसान उससे नाखुश क्यों है और किसानों को इस बिल में क्या ऐसी परेशानी लग रही है जिसकी वजह से किसान इतने दूर से चल करके हजारों लाखों की तादाद में दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं और कुछ ही देर में इस ग्राउंड में पहुंचेंगे। मैं सर से बात करना चाहूँगा। सर, आपका नाम क्या हुआ? जय कृष्ण सिंह रौड़ी, MLA हल्का गढ़शिंकर। तो सर जी, ये जो किसानों के लिए जो बिल पास किया है केंद्र सरकार ने, आखिर क्या ऐसी दुविधा हो रही है इस बिल में जो किसान इतने तादाद में जो है पंजाब से, हरियाणा से, अलग अलग राज्य से किसान जो है दिल्ली की तरफ कूच करते हुए आ रहे? देखिए, किसानों की मांगे हैं। मांग क्या है? स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करना। लेकिन ये बिल तो उनकी मांग ही नहीं है। वो तो मांग रहे हैं कि जो हमारी फसलों के दाम है वो उनसे उनको अच्छे से मिलने चाहिए। लेकिन जो केंद्र की सरकार है, मोदी साहब की सरकार है, वो अपने कुछ कॉपरेटिव घरानों को खुश करने के लिए, पंजाब ने जब पूरे भारत को अनाज की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले उन्होंने हरी क्रांति लाई और उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा लगाया। आज हमारे देश का जो जवान है वो बॉर्डर पे चीन से लड़ रहा है और उसका जो बाप है वो मोदी साहब से लड़ने आज दिल्ली में आ रहा है कि मेरी जमीन मुझसे मत छीनो। तो देख लिया आपने, इन्होंने एक कितनी बड़ी बात कही कि जो हमारे जो देश के जवान है वो कहीं ना कहीं इन्हीं किसानों के बच्चे हैं जो बॉर्डर पे देश के दुश्मनों से लड़ रहे हैं और आज उनके जो पेरेंट्स है वो भी जो है केंद्र सरकार से लड़ने के लिए दिल्ली की तरफ में कूच कर चुके हैं। ऐसे ही यहाँ पर काफ़ी सारे विधायक आए हुए हैं जो अलग अलग राजनीतिक संगठन से ताल्लुक रखते हैं और अलग अलग पार्टियां से। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किसानों को ये जो केंद्र सरकार ने जो बिल पास किया है, इस बिल का विरोध करने का सबसे बड़ी वजह क्या है और इस बिल की वजह से किसान जो परेशान है, लाखों की तादाद में जो दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं और कुछ हमारे भाई जो किसान भाई है वो शहीद भी हो चुके हैं। किसान देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, लेकिन सरकार ने किसानों को इस तरह से इग्नोर किया है कि ये बहुत ही लोगों को जो है ना, किसानों के अंदर में गुस्सा भरा हुआ है। बहुत ही ज्यादा गुस्से में वो दिल्ली की तरफ, देश की राजधानी में कूच कर चुके। सर, आपका नाम क्या हुआ? अमन अरोड़ा। तो सर, आप लोग पंजाब से आए हैं? हम सब लोग आम आदमी पार्टी के विधायक हैं पंजाब से, लेकिन हम आज आम आदमी पार्टी के विधायक बाद में और पंजाब के बेटे बेटियां पहले हैं। आज जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार, मोदी श्री नरेंद्र मोदी जी अडानियों अंबानियों के बिचौलिया बनके जिस तरीके से ये काले कानून लेके आए हैं, मैं समझता हूँ कि ये देश के साथ एक बहुत बड़ी गद्दारी है। क्योंकि पंजाब हरियाणा का किसान वो किसान है जिन्होंने जब पूरा का पूरा मुल्क भूखा मरता था, ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए, हरित क्रांति लेके आए, अपने खून पसीने को बहा के पूरे मुल्क का पेट भरा। लेकिन आज जब उनकी हाथ पकड़ने की ज़रूरत थी, अडानियों अंबानियों के इशारे पे जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने ये काले कानून पास किए हैं, इससे सिर्फ और सिर्फ किसान ही नहीं, सारे मजदूर, व्यापारी, पंजाब का टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर और पेंडू अर्थचारा वो सारा ख़त्म हो जाएगा और सबसे बड़ा पूरे का पूरे मुल्क के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, जिसकी वजह से आज पूरा मुल्क एकमुठ होके आज इस सोई पई नरेंद्र मोदी की सरकार को जगाने आ रहा है। तो आपने देख लिया कि ये जो जनाब ने बताया कि जो किसान बिल जो पास किया गया है, इससे किसान बहुत ही ज़्यादा दुखी है और इसका विरोध कर रहे हैं। आखिर केंद्र सरकार किसानों को इग्नोर क्यों कर रही है? केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि जो किसान पूरे भारत के हर एक जनता को अन्न प्रदान करती है, अन्न खिलाती है, आखिर ये जो है ना
तो हमारे साथ में कुछ और विधायक वगैरह जो पंजाब से आए हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। आखिर किसानों की डिमांड क्या है, वो केंद्र सरकार से क्या चाहते हैं, मोदी सरकार से उनकी डिमांड क्या है। सर जी, आपका नाम क्या हुआ? जय कृष्ण सिंह रोड़ी, विधायक गढ़शंकर। तो सर जी, जो किसान भाई पंजाब से आ रहे हैं, उनकी डिमांड क्या है सरकार से, वो क्या चाहते हैं? उनकी एक ही मांग है, जो उनकी फसलें पहले MSP पे खरीद हो रही है उसे खत्म ना किया जाए, क्योंकि पंजाब में पूरा जो स्टेट है वो खेतीबाड़ी पर ही निर्भर है। वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, वो बॉर्डर स्टेट है, वहाँ पे कोई बंदरगाह नहीं है। पंजाब के लोगों का जो मुख्य कित्ता वो खेतीबाड़ी है, और खेतीबाड़ी के अलावा वहाँ पे कोई रोजगार नहीं है। और यदि खेतीबाड़ी खत्म हो जाएगी तो फसलें खत्म हो जाएंगी, फसलों की खरीद खत्म हो जाएगी, तो पंजाब का किसान और देश का किसान जो है खत्म हो जाएगा। तो आपने सुन लिया, सर जी ने बताया कि जो किसानों के जो किसान के लिए जो MSP जो है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है, अगर उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया तो देश के अंदर में अनाज की बहुत ही कमी आएगी और देश में बहुत ही ज्यादा चरम सीमा पे जो है बेरोजगारी भी फैलेगी, क्योंकि ये वही किसान है जो पूरे भारत को अनाज प्रदान करते हैं। आप देख रहे थे द वायरल न्यूज, कैमरामैन जीतू जाटो के साथ मैं इरम काजमी।